हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला फील्ड पर। मैं के आर कल्याणी आप लोगों को आज फिजिक्स सिखाने नहीं आया हूँ। सोच रहा होगा जी आज क्या सिखाने आ गए भाई साहब फिजिक्स के टीचर। तो आज आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूँ। हम भी सोचते रहते हैं बच्चों के लिए समय समय पर क्या चीज़ ज़रूरी है, तो उस समय से पढ़ाई ज़रूरी था। हम सोचे अब मतलब पढ़ाई लास्ट स्टेज में है, इस सब का सिलेबस लगभग कवर हो रखा है, कुछ जो बचा है वो आगे कवर हो जाएगा। लेकिन कवर होने के इंतज़ार अगर करते रहे तो हमारी बोर्ड की तैयारी नहीं हो पाएगी अच्छी से, ठीक है। तो इसके लिए हम अभी आप लोगों को बोर्ड की तैयारी के टिप्स लेकर के आए हैं। जो अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आधा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो रखा है। जो बचा हुआ है उम्मीद करते हैं आगे हो जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। लेकिन अब बच्चा अगर सिलेबस कवर होने के इंतज़ार में रुकेंगे तो उनको रिवाइजिंग का टाइम नहीं मिलेगा, और रिवाइज नहीं कीजिएगा तो उम्मीद मत कीजिए जो आप अच्छे मार्क्स लाइएगा। इसलिए आप एक अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से अब बोर्ड के तैयारी में लग जाइए। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो आप नॉलेज के लिए, अब आप कुछ जो है बोर्ड के स्ट्रेटजी के हिसाब से भी तैयारी कर लीजिए, बेहतर रहेगा, बेस्ट रहेगा, है कि नहीं। और वो आपको अगला लाइफ जो है क्या करेगा, निर्धारित करेगा। इसीलिए हम कुछ टिप्स लेकर के आए हैं, उसको ध्यान से आप उसको फॉलो कीजिए, सुनिए और फॉलो कीजिए, फिर जा कर के आप लास्ट तक बेस्ट परफॉर्मेंस में रहिएगा। चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ में हो, इंग्लिश में हो, बायोलॉजी में हो, या किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो चाहे 12th वाले हो या 10th वाले हो, कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और इसीलिए पूरे शुरू से अंत तक आप देखिए और आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए। पहली बात देखिए, शुरुआत करते हैं हम पहले टिप्स में। पहली बात आपको क्या करना है, जो टीचर लिखवा रहे हैं लगभग जितने भी चैप्टर ख़त्म हो रखे हैं उस सारे चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए। आप रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने की स्थिति में शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप हो, सबको रिवाइज कीजिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टीचर बोल रखे हैं पहले से ही उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट नहीं भी बोले हैं फिर भी उसको आप रिवाइज कीजिए। और जिस सब्जेक्ट में हो या ज़्यादातर फिजिक्स में हो, फार्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर कहीं कहीं आप फार्मूला डेफिनेशन भूल भी जाते हैं तो फार्मूला के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं, या फार्मूला आपको अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी काम देता है, ठीक है। तो अगर आपको हो सके तो आप हर चैप्टर के लिए जो है जितना भी टीचर फार्मूला लिखाए हैं जिससे संबंधित उसको एक चार्ट बना करके चैप्टर बाय चैप्टर और आप उसको याद रख सकते हैं। और शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप सबको अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप रिवाइज कीजिएगा ना तो उसमें से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप सब आपको कवर हो जाएगा। वो पहला मेथड है आपका कॉपी का। जब आप पहले चैप्टर जो पढ़े होंगे या दूसरे चैप्टर जो भी चैप्टर पढ़े उसमें टीचर जो पढ़ा रहे होंगे, अगर अच्छे कंटेंट वाले टीचर होंगे तो वो पहले ही बता दिए होंगे जो ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। अगर नहीं भी बताए होंगे कोई दिक्कत नहीं, टीचर सिलेबस कवर करवाने का जो जिम्मेवारी लेता है। अभी के जो से टीचर सब है वो तो सिलेबस भी नहीं कवर करवाता है। अगर आपका कोई करवा दिया है तो समझिए आप सौभाग्यशाली है, ऐसे हम करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मस्ती के साथ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बात, टीचर के कॉपी को आप अच्छा से रिवाइज कीजिए, उसमें जो है फार्मूला को एक चार्ट बना करके आप पूर्णतः समझिए जो याद कर लेना है, क्योंकि उससे संबंधित आपको फार्मूला भी पूछ देगा। अगर उस फिजिकल क्वांटिटीज का SI मात्रक पूछेगा तो उस फार्मूला के आधार पर निकाल लीजिएगा। अगर बीमीय सूत्र पूछा तो उसी फार्मूला के आधार पर निकाल लीजिए। तो कई सारे रिलेशंस आपको फार्मूला बताता है, क्योंकि फिजिक्स में फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन के साथ साथ आप फार्मूला को भी याद रखिए। लॉन्ग टाइप का भी जो लास्ट में फार्मूला आता है रिवाइज करते समय उसको चार्ट में लिख लेंगे जी, ये लॉन्ग टाइप के इस स्थिति का फार्मूला है, ठीक है।
चलिए वो पहली बात। दूसरी बात, आप जब रिवाइज कर रहे हैं कॉपी रिवाइज के बाद अब अदर चीज़ भी देखना है। अगर आपके पास बुक है तो आप भारती भवन के बुक को फॉलो कीजिए, उसमें का अक्सर ऑब्जेक्टिव अच्छा होता है, बोर्ड लेवल के लिए बेहतर है। और अगर ना है बुक तो कोई दिक्कत नहीं है, बाज़ार में कई सारे प्रकाशन का जो है ऑब्जेक्टिव बुक मिल रहा है, ठीक है। अगर चाहे तो आप ब्रिलियंट वगैरह का ले सकते हैं, और उसमें ज़्यादातर वैसे ऑब्जेक्टिव पर दिमाग नहीं खटाना है जो ऑब्जेक्टिव कभी पूछा ही नहीं हो या आपके समझ से बाहर हो, उस पर दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। एकदम नॉर्मली जो आप रिवाइज किए उससे संबंधित थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद जो ऑब्जेक्टिव बन जाता है उससे रिलेटेड आप हर ऑब्जेक्टिव को एक बार देख लीजिए, देखे रहिएगा। देखना क्या, कहने का मतलब ये याद करना, कोई याद तो आप रिवाइज में पूरा कर लिए, बस उसको एक बार देख लीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो ये सब चीज़ को विशेषता देखना है, ठीक है। उसके बाद जब आप कॉपी रिवाइज कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर लीजिएगा, तब आपको हम बता रहे हैं इतना पूरा किए। अब वो पूरे में से मिनिमाइज करके कैसे हम बोर्ड को एकदम 60% उसी से पूछता है, 40% ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर से बनाता है, और वो है आपका क्वेश्चन बैंक। सब जगह सजेस्ट करते हैं हम, इसलिए इस बात को विशेष जोर देकर बता रहे हैं क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन बैंक जो आया है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हमारे ऑफिस पर आए थे, हम देखे थे, वाकई में कंटेंट भी बढ़िया है और बच्चा को तैयारी करने में बड़ी सहूलियत होगी, ठीक है। इसीलिए हम सोचे जो वीडियो बना करके सबको सजेस्ट कर देते हैं ताकि जो भी आदमी नहीं जानते हैं वो ले करके अच्छे तैयारी करे, ठीक है। तो वो है ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक। गेस पेपर हम नहीं कह रहे हैं, गेस पेपर सब दिन से चलता है, क्वेश्चन बैंक इस बार लाया है, ठीक है। और उसमें विशेषता क्या है समझिए, हम देखे थे जे अदर जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक है प्रकाशन का, उसमें कंटेंट अल्लड़ बल्लड़ कुछ लिखले है, सही कंटेंट भी नहीं है, और दूसरी बात 2015 लिख करके नीचे में सारा चैप्टर को मिला करके जो क्वेश्चन है वो 2015 वाला लिख ले। उसमें क्या होता था, पहला चैप्टर आप रिवाइज किए तो फिर उस सारे साल का जा करके उसमें लगाना था, ये पहला साल का, दूसरा साल का, इसे पूछ ले है, ये चैप्टर। उससे अच्छा क्या किया है ब्रिलियंट वाला, पर चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन बैंक में दिया, चैप्टर वाइज में क्वेश्चन बैंक दिया, ऐसा जो बेसिक जो आपको कहें कंटेंट अपने से चार्ट बनाइए वो भी उसमें लिखे हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर पहला चैप्टर आप रिवाइज किए तो पहला चैप्टर से कितना साल कौन कौन क्वेश्चन पूछा है वो सब एक ही चीज़ में लिखा हुआ है। फिर अगला चैप्टर का है, फिर अगला चैप्टर में उसी तरह से जो है अच्छा सा फॉर्मूला का नोटेबल पॉइंट का चार्ट है, और उसके बाद जो है उस चैप्टर से जो भी जितना साल क्वेश्चन पूछा वो सारा क्वेश्चन लिखे हुए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, ये बड़ी विशेषता है, ठीक है। तो आप फॉलो कीजिए ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक और उसको लीजिए और एकदम जो है शरबत जगती घोर करके पी जाइए, ठीक है। और हम 100% गारंटी देते हैं कि अगर इतना चीज़ को आप फॉलो कर लिए हैं तो कभी भी एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं छूटेगा, वो हम गारंटी देते हैं। ऐसे हम गेस पेपर निकालते हैं अपने से, वो लास्ट में देंगे 2-3 दिन एग्ज़ाम से पहले तब होता है, अभी नहीं। अभी क्या पता, गेस होता है, गेस की कोई गारंटी नहीं होता, हम दे दे, अब पता चलेगा नहीं मिलेगा तो क्या होगा। इसलिए आपको एकदम पूर्णतः अभी जो सरकार है, बदला हुआ सरकार है, तेजस्वी नामा फेल है, MBBS को दबा रहा है। देखा है ना, पटना के PMCH में गया था तो कैसे बात कर रहा था। आज से कुछ दिन पहले NMCH के जो है एगो डॉक्टर को रिस्ट्रिकेट कर दिया, तो पगला है, वो कभी परीक्षा नहीं दिया, इसलिए तैयारी कर लो अच्छा से, ठीक है। एग्ज़ाम कोरोना काल वाला नहीं बल्कि रियल में सरकार बदल चुकी है और सरकार जो है बड़ा टाइट किए हुए है, इसलिए आप कमर कस लीजिए और तैयारी जो बता रहे हैं उसको एकदम कंप्लीट ही कर ही लीजिए, नहीं तो आगे पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तेजस्वी जी कभी 10वीं की परीक्षा नहीं दिए, चाहे इंटर की परीक्षा नहीं दिए, तो सिंपल सा बात है, उनको परीक्षा देने वाले का दर्द पता नहीं है, ठीक है। जैसे एक माँ को जो माँ पैदा किया है उसी को पता रहेगा बच्चा पैदा करने का दर्द, तब वो उसको उतना प्यार दुलार करेगा। और जो कभी बच्चा पैदा नहीं किया उसको क्या पता जब बच्चा पैदा करने में क्या दर्द होता है और उसको किस तरह से लाड़ प्यार दिया जाता है। इसी तरीक़ा से तेजस्वी जी का भी है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आप लोगों को क्या है, आप लोगों को पूर्णतः तैयारी में जाना है और वो भी खूब हार्ड से एग्ज़ाम ले, और तब आप जाइएगा तो किसी भी कंपटीशन में जाइएगा तो एग्ज़ाम में डटे रहिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एकदम तैयारी पर लग जाना है और एक रूटीन के हिसाब से हर सब्जेक्ट को आप बैलेंस बनाइए। कोई एक सब्जेक्ट को फेवरेट उसी को रगड़ रहे हैं, वो सही नहीं है। आप अब स्ट्रेटजी बना लीजिए जो हर सब्जेक्ट को आप बैलेंस बनाइए। अगर कोई सब्जेक्ट आपको अभी कमज़ोर लग रहा है तो उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, उसको अब लूज नहीं कीजिए ना तो गड़बड़ा देगा आपको। ठीक है, उसको लूज नहीं करना है, आपको गड़बड़ाना नहीं है। बस सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके आपको बेहतरीन मार्क्स के लिए तैयारी करते रहना है। रिवाइजिंग होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक चार्ट जाना है और रिवाइजिंग किस तरह से होगा वो बता दिए हैं, और बेहतर मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर लेंगे। और अगला वीडियो हम जो है लेकर के आएंगे वो फिजिक्स में कैसे लिखेंगे जो 100% मार्किंग होगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पूरा याद भी रहता है तब पर भी उसका तरीका नहीं मालूम है बच्चा को, जो बोर्ड में कैसे लिखे जो एक भी नंबर काटने की अगला का हिम्मत न हो। तो उसका वीडियो हम आगे देंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी जो आपको अभी से प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इस वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो फॉलो कीजिए इस रूटीन को, इस स्ट्रेटजी को। उसके बाद आप फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसी तरह से आगे हम इम्पोर्टेंट वीडियो भी डालेंगे, और अभी भी इम्पोर्टेंट वीडियो डाल रहे हैं, सबको आप लोग देखते रहिए। आगे भी, इस समय तो समय ही कम बचा, फिर भी दे रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,